हैं शुरुआत। आज नया टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो है कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन। हाउ कैन यू क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट? तो आंसर है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। डाइसैकेराइड का एक नाम और होता है। चैट सेक्शन में जाओ और बताओ कौन सा नाम होता है डाइसैकेराइड का। डाइसैकेराइड, नेम ऑफ डाइसैकेराइड। और सारे के सारे ऐसे हैं जो आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो उसमें उन सभी में से डाइसैकेराइड का एक नाम होता है और वो क्या है? तो भाई अभी तक तो कोई आंसर आया नहीं है, तो यहां हम लिखते हैं और करते हैं आज की शुरुआत। वेरी गुड, प्रिया का आंसर बिल्कुल ठीक है। इसे ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड ये डाइसैकेराइड का दूसरा नाम है। तो यहां से शुरुआत होती है हमारी कार्बोहाइड्रेट। एनर्जी फ्यूल बोलते हैं इसको। चाहे प्लांट के अंदर हो चाहे एनिमल के अंदर हो, इसको हम एनर्जी फ्यूल बोलते हैं। डिवाइड कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरी। नंबर 1 मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जिसका एग्जाम्पल आया, तो एग्जाम्पल आपको लिखना है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और एक जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, एक राइबोज भी होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। बस इतने ही बहुत हैं, एटसेट्रा। अगला है आपका ओलिगोसैकेराइड, जिसे हम डाइसैकेराइड भी कहते हैं। ओलिगोसैकेराइड, इसकी अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो इसमें सुक्रोज, माल्टोज और तीसरा होता है लैक्टोज। लैक्टोज ये पढ़ते हैं हम। ठीक है, थर्ड और फाइनल कैटेगरी इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्टार्च, सेल्यूलोज और तीसरा है ग्लाइकोजीन। ग्लाइकोजीन, और ग्लाइकोजीन को ही बोलते हैं एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च, आमतौर पर स्टार्च और सेलुलोज प्लांट में होता है, लेकिन ग्लाइकोजन एनिमल में होते हैं। बताओ एनिमल के किस ऑर्गन के अंदर ग्लाइकोजन है? बताइए, एनिमल के किस ऑर्गन के अंदर ग्लाइकोजन है? अक्षय, ये नहीं है। सही जवाब है लीवर। लीवर के अंदर होता है ग्लाइकोजन। लिख लो, अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहना। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, और इनकी एग्जाम्पल। इसके बाद आपको रजिस्टर के टॉप पे लिखना है इन तीनों के बारे में, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। और ये बड़ा खास है कि अगर आप सुक्रोज में पानी डालोगे, हाइड्रोलाइज करोगे, तो आपको मोनोसैकेराइड मिलेगा। कौन सा? एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। ओके, अगर आप माल्टोज को हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको मिलेगा एक तो ग्लूकोज, जो कि ऊपर भी था, और एक मिलेगा ग्लूकोज। हाँ जी, ये दोनों सेम ही है, ग्लूकोज ग्लूकोज। अगर आप लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करोगे, ये लैक्टोज है, इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो फिर से आ गया ग्लूकोज। तो कहने का ये मतलब है ग्लूकोज जो है वो कॉमन है, तीनों में आएगा ही आएगा। और दूसरा जो बनता है वो इसी के नाम से आप याद कर सकते हो, लैक्टोज है ना ये।
तो इसको कह सकते हैं गैलेक्टोज, ठीक है ना। तो ग्लूकोज ये सेम है, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ठीक है, ये भी ग्लूकोज, बट ये है, ये अलग है, फ्रक्टोज अलग है और गैलेक्टोज अलग है, ठीक है। तो ये तीनों तो, ये चारों तो सेम ही है, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ये फ्रक्टोज है और ये गैलेक्टोज है। तो ये हाइड्रोलिसिस है और ये तीनों का हाइड्रोलिसिस इतना खास है जो आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा, ठीक है। ये टूट टूट के यही बनाते हैं मोनोसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड टूटेंगे तो मोनोसैकेराइड बन सकते हैं बहुत सारे हाइड्रोलाइज करके। ओलिगोसैकेराइड अगर टूटते हैं हाइड्रोलाइज करने के बाद तो 2 या 2 to 10, 2 से 10 मोनोसैकेराइड बनाए जा सकते हैं और इससे बहुत सारे मोनोसैकेराइड बनाए जा सकते हैं। लेकिन मोनोसैकेराइड को हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। कभी आप सोचो कि हाइड्रोलाइज कर सकते हैं ग्लूकोज को, नहीं, इसको नहीं किया जा सकता। अब यहां से अगर आप अपने एक एक पॉइंट को देखो, सीधा नोट्स में एंट्री कर रहे हैं हम। आज हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। ये है आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब इस कार्बोहाइड्रेट में एक तो होता है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, और इसी को अगर हम देखें तो यहाँ मोनोसैकेराइड में वही आ गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, यहाँ आ गया आपका सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, यहाँ आ गया स्टार, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजिन, गम्स भी होता है लेकिन इसका छोड़ो। इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करें, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास है, एक सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो ग्लूकोज ग्लूकोज, लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये आया था अभी हाल ही में लैक्टोज वाला। अब कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या है? कार्बोहाइड्रेट असल में दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डोल। एल्डोल में कुछ चीजें छुपी हुई हैं तो मैं पहले बता दूं। एल्डोल में एल्ड का मतलब होता है एल्कोहल, सॉरी एल्डिहाइड, और ओल का मतलब होता है अल्कोहल। तो दो चीजों से मिलकर बनता है एल्डोल, एल्डिहाइड और अल्कोहल, इसको बोल देते हैं शॉर्ट में एल्डोल, ठीक है। या फिर यहाँ पे है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये भी होते हैं कीटोज बोलते हैं इसको। अब एक एक करके डेफिनेशन को देखो ताकि हम फिर आगे स्टार्ट करें। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, जो जो अभी बात डिस्कस की हमने वही आंसर में आएगा। देखो, मोनोसैकेराइड, a carbohydrate which cannot be break down, which cannot be break down further, ये दोबारा ब्रेक डाउन नहीं हो सकता into smaller unit on hydrolysis। बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आप मोनोसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करोगे, नहीं, अभी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। ब्रेक डाउन तो चलो आप चाहो तो ऐसे करके तोड़ सकते हो उसको, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम ग्लूकोज को खाते हैं तो हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ देते हैं, किसमें? CO2 और H2O में, विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, ऑक्सीडाइज तो हो गया, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। तो यही बात वो बोल रहे हैं कि हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। आगे अगर देखें डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड को, तो ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं? ये वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो टूट सकते हैं इनटू 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड में। ये मोनोसैकेराइड है, मोमोसैकेराइड लग रहा है। ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करने पर। और पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? लार्ज नंबर में। तो द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी ब्रोकन इनटू लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, इसे बोलते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस, इसे बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। यहां तक समझ में आ गया? अब इसके बाद आपको समझना है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। किसका स्ट्रक्चर? आंसर है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, थोड़ा सा डिटेल में यहां ध्यान से सुनना। स्ट्रक्चर ग्लूकोज में इस तरीके से आपको अरेंज करने हैं। 6 कार्बन, 4 हो गए, 5 और 6 हो गए।
सबसे टॉप पे लगाना है आपको CHO, सबसे बॉटम में लगाना है आपको CH2OH। अब उसके बाद राइट लेफ्ट राइट राइट, ठीक है। हमेशा राइट लेफ्ट राइट राइट, जो जगह बच गई वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और बड़ा इजीली आपका ग्लूकोज तैयार। अब इसमें एक दिक्कत और है, इसका नाम है डी पॉजिटिव ग्लूकोज, ठीक है। अब जो डिटेल में बताऊंगा आपको उसके लिए भाई थोड़ा सा तैयार है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले तो बताओ डी का मतलब क्या होता है, चैट सेक्शन कम ऑन। अब जो चीज मैं बताने वाला हूं वो खास है। डी का मतलब क्या होता है, व्हाट डज डी रिप्रेजेंट? कोई आंसर नहीं है। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, सुनना जरा ध्यान से। डी और पॉजिटिव का दोनों का अलग अलग मतलब है। ये नहीं कि डी है तो डी का मतलब डेक्स्ट्रो हो गया और पॉजिटिव का मतलब भी डेक्स्ट्रो हो गया। अरे जब दोनों का एक ही मतलब है तो दो बार क्यों है ये? इसका मतलब दोनों का मतलब अलग अलग है, कुछ तो इसमें डिफरेंस है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। डी आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपका लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन में OH कहाँ है, राइट में या लेफ्ट में। अब यहाँ तो 1 2 3 4 4 4 OH पे OH है, यहाँ भी 5वें पे भी OH है। लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन किसे कहते हैं? तो बताओ, इन सभी में दो फंक्शनल ग्रुप हैं, OH और CHO। स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप कौन सा है OH और CHO में? स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, बिल्कुल ये मान के चल रहा हूं मैं 11th में आपने कुछ नहीं पढ़ा। CHO और OH में स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप, मोहित प्रियांशा साहिल, तीनों ठीक है। सही जवाब है CHO। तो जो स्ट्रॉन्ग होता है काउंटिंग उसी की तरफ से शुरू होती है। चित्रा वेरी गुड। तो काउंटिंग यहां से शुरू होगी 1 2 3 4 5 6। अब बात आती है लोएस्ट कार्बन, सबसे लोएस्ट कार्बन कौन सा हो गया? अब 6th, ये वाला हो गया। अब बात आती है एसिमेट्रिक कार्बन। क्या आपको एसिमेट्रिक के बारे में पता है? वो पता करने के लिए क्या आपको कायरल कार्बन पता है? कायरल कार्बन को ही एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन यानी इसके तीन नाम है, या तो कायरल कार्बन बोल लो, या एसिमेट्रिक कार्बन बोल लो, या स्टीरियोजेनिक सेंटर बोल लो। तीनों के तीनों तीन नाम है इसके, दो ही यूज होंगे यहाँ पे तो बहुत ज्यादा। बताइए कायरल कार्बन किसे बोलते हैं? थोड़ा बहुत जो भी आता है बताओ। मेरे पास तो इतना मुझे पता है कि अगले 20 मिनट के बाद तुम्हें सब कुछ पता होगा A to Z, किसी को सिखा भी सकते हो। आई नीड जस्ट 20 मिनट टू एक्सप्लेन। बताइए कायरल कार्बन किसे कहते हैं? वेरी गुड। चित्रा लगभग ठीक है। ऐसा कार्बन जिसपे चार बॉन्ड हो, चारों अलग अलग हो। चार बॉन्ड हो और चारों बॉन्डों पर अलग अलग एटम हो। जैसे ये कार्बन है, इसका एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड। तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ Cl है और यहाँ ब्रोमीन है। तो क्या ये कार्बन आपका एसिमेट्रिक कार्बन या फिर कायरल कार्बन होगा? आंसर है नो। यहाँ पर चार बॉन्ड के अलग अलग हैं। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, दोनों सेम होगी ना। हाँ ये अलग है, ये अलग है। तो चारों अलग अलग होने चाहिए एटम। अब क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये आपका एसिमेट्रिक कार्बन या फिर कायरल कार्बन नहीं हुआ। अब बताना जरा ध्यान से, अगर मैं इसको हटा के यहाँ पर फ्लोरीन लगा दूं तो अब ये इन तीनों से अलग हो गया। और अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन या फिर कायरल कायरल कार्बन। तो
ऐसा कार्बन जिसपे 4 बॉन्ड होंगे और चारों अलग अलग होंगे उसे कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। अब इस दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो है लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन। लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन तो भाई 6 नंबर पे ये है। क्या इस पर चारों बॉन्ड अलग अलग हैं? चलो देखते हैं। क्या इस पे चारों बॉन्ड अलग अलग हैं? चलो नंबर 6 को देखते हैं। तो इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं। इसके CH2 जो है इसको हटाओ यहां से और लगा दो CHH। क्या इस कार्बन पे जो 4 बॉन्ड हैं उन चारों बॉन्ड पर अलग अलग एटम या अलग अलग कंपाउंड हैं? बताइए यस और नो। बहुत बढ़िया। साहिल ठीक है, प्रियांशु ठीक है, सारिका ठीक है, चित्रा ठीक है, नमन ठीक है, प्रिया ठीक है। आंसर है नहीं। देखो ये दोनों तो साफ साफ दिख रहे हैं, सेम है। तो क्या ये कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है? आंसर है नो। चलो ये तो गेम से बाहर हो गया। नंबर 6 तो 5 पे आते हैं। 5 को खुद देखो, पहचानो और बताओ क्या 5 पे जो 4 बॉन्ड हैं क्या वो अलग अलग, चारों के चारों अलग अलग कैरी कर रहे हैं कंपाउंड एटम? भाई चित्रा का आंसर गलत है, प्रिया का गलत है, प्रिया आंसर बिल्कुल ठीक है, नमन गलत, कशिश गलत, सहारिका ठीक है, साहिल गलत, मोहित गलत। सही जवाब है हाँ जी, ये कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है। चारों बॉन्ड अलग अलग हैं। तो आप चेक कर सकते हो, चारों बॉन्ड को चेक कर सकते हो। चारों बॉन्ड इसके क्या हैं? बिल्कुल अलग अलग हैं। देखो ये वाला जो बॉन्ड है, यहां से मैं इसको हटा देता हूं। जिसको नहीं दिखाई दिया है वो देख लो एक बार ध्यान से। देखो इस वाले बॉन्ड पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। यहां पर लगा हुआ है हाइड्रोजन। ओके। जो अलग है किससे? इस वाले बॉन्ड, इस वाले बॉन्ड पे देखो क्या लगा हुआ है, इतना बड़ा हिस्सा लगा हुआ है। इस वाले बॉन्ड पे क्या है? OH है, ये इन दोनों से अलग है, राइट। और इस वाले बॉन्ड पे क्या लगा हुआ है? ये इतना बड़ा कंपाउंड लगा हुआ है जो इन तीनों से अलग है। कुल मिला के इस कार्बन पर 4 बॉन्ड है और चारों ही अलग अलग है। इसीलिए हम इसको कहेंगे, मिल गया जिसकी तलाश थी। इसका नाम है लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन। मिल गया भाई, इसी की तलाश थी। अब लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन चाहे कोई भी कंपाउंड हो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, गैलेक्टोज और पता नहीं दुनिया भर के आएंगे, अभी देखना। तो हमें क्या ढूंढना है वहां पर? लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पर ये ढूंढना है OH कहां पे है, राइट में या लेफ्ट में? आंसर है राइट में। अगर राइट में है तो हम इसको बोल देते हैं डी। डी बस इतना बताता है कि लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पर OH राइट में है। पॉजिटिव ग्लूकोज। तो डी क्या बताता है कि लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन, रजिस्टर के टॉप पे लिख लो, डी क्या बताता है? लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पर OH ऑन राइट। ठीक है ना? OH राइट हैंड साइड पे है। लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पर OH कहां है? राइट, ये बताता है डी। एल इसी का उल्टा, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पर OH कहां पर है? लेफ्ट में, ये बताता है एल। OH ऑन लेफ्ट, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पर। ठीक है। तो डी और एल को अगर हम शॉर्ट में बोले तो ये दोनों क्या बताते हैं? लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पर OH कहां पे है? राइट में, लेफ्ट में। तो हम बोल सकते हैं डी और एल जर्नली क्या बताते हैं? आंसर है कॉन्फिगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं कि डी OH कहां पे है, लेफ्ट या राइट। ठीक है। तो फिर पॉजिटिव क्या बताता है? आंसर पॉजिटिव बताता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यानी अगर प्लेन पोलराइज लाइट आई और ग्लूकोज पे टकराई तो ग्लूकोज उस प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कर देगा। इसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर आपने ये प्लेन पोलराइज लाइट पता ही नहीं होती क्या है तो मैं बताता हूं।
एक ऐसा कागज का कार्डबोर्ड लो अपने घर में और यहाँ पर इसको इतना काट दो और इस पे एक तरफ मारो लाइट। यहाँ पर आप लाइट मारोगे, इस तरफ फोकस लाइट टॉर्च की, तो यहां से पता कैसी लाइट निकल के आ जाएगी, इस तरीके से लाइट निकल के आ जाएगी, क्योंकि इस स्लिट में से ऐसी ही लाइट बाहर आएगी। इस लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। और इस प्लेन पोलराइज लाइट को अगर आप डी ग्लूकोज में से पास करोगे तो ये लाइट को कहां रोटेट कर देगा, ऐसे रोटेट कर देगा लाइट को, इस एंगल पे। यानी लाइट को राइट में रोटेट कर दिया गया है, राइट में रोटेट होगी लाइट, जो कि पहले ऐसे थी। इसे कहते हैं कि ये डेक्स्ट्रो रोटेट भी है, ये राइट में रोटेट करती है। और जो लीवो होती है कहां रोटेट करती है, वो लेफ्ट में रोटेट कर देती है। इसी लाइट को जो लीवो होगी वो कहां रोटेट करेगी, आंसर है वो इसको लेफ्ट में रोटेट कर देगी, ऐसे लेफ्ट की तरफ। ठीक है, लेफ्ट में, तो उसे लीवो कहेंगे। अब आपको पता लग गया होगा, थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग गया होगा डेक्स्ट्रो और लीवो क्या होते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अभी सीबीएसई में बिल्कुल पिछले से पिछले साल ही क्या पूछा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी एंड पॉजिटिव साइन इन डी पॉजिटिव ग्लूकोज। आंसर क्या आया, डी इज इक्वल टू कॉन्फिग्रेशन एंड पॉजिटिव इज इक्वल टू डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डी रिप्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन एंड पॉजिटिव रिप्रेजेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि इसका नाम डी पॉजिटिव ग्लूकोज क्यों है। ठीक है, तो आपने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। चलो एक बार रिवीजन करते हैं फिर से। डी पॉजिटिव ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाइए, तो कैसे बनाना है, 1 2 3 4 5 कार्बन ले लो, ऊपर आ गया CHO, नीचे आ गया CH2OH, और फिर क्या, राइट लेफ्ट राइट, एक कार्बन कम लिया है क्या, चलो भाई एक कार्बन और ले लेते हैं, 6 कार्बन होते हैं तो CHO। अब ये गलत हो गया, ओके, तो क्या करते हैं, राइट लेफ्ट राइट राइट, राइट राइट। ठीक है, तो ये हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर बन गया किसका, ग्लूकोज का। दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ओपन चेन क्या बोलते हैं इसको, डी पॉजिटिव ग्लूकोज। अब थोड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है फिशर। तो फिशर साइंटिस्ट ने क्या बताया था कि इस स्ट्रक्चर को ऐसे ही बना सकते हैं, तो इसको बोलने लगे फिशर प्रोजेक्शन। इसने क्या करा, इसने कहा इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है यार, सिंपल एक ऐसे लाइन खींच दो और 4 लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। ऊपर लिख दो CHO एल्डिहाइड ग्रुप, नीचे लिख दो CH2OH। फिर से राइट लेफ्ट राइट राइट, H लगा दो। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो फिशर के हिसाब से। ये ओपन चेन है, हालांकि ये दोनों ही ओपन चेन है बट रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। ये फिशर के हिसाब से भाई रैंक 1 कौन है, कार्बन, CHO, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है, तो अपनी एक तरफ से काउंटिंग स्टार्ट कर देगा ये, 1 2 3 4 5 6, जिसमें 5 कार्बन को आपको अच्छी तरह समझ के क्या होता है ये, क्या होता है ये 5 कार्बन, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन होता है। एक्सप्लेनेशन ऊपर थी। एंड दिस इज योर डी पॉजिटिव ग्लूकोज फिशर के हिसाब से। ठीक है, 2 तरीके इसको रिप्रेजेंट करने के, बड़ा सिंपल है। अब यहीं से आगे आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, कितना फर्क है भाई इन दोनों में, कुछ फर्क नहीं यार, मैं कह रहा हूं कुछ नहीं। फिर से 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन। ऊपर अब की बार फ्रक्टोज में CH2OH और नीचे भी CH2OH। अब यहां वही राइट लेफ्ट राइट राइट। फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन होता है, राइट, बाकी वही OH है OH है OH है। ठीक है, हाइड्रोजन ऐसे कैसे लगा दिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन।
यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगेंगे क्योंकि कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 4। बताओ अब स्ट्रॉन्ग कौन है, कीटोन या एल्कोहल, कीटोन या OH, कौन स्ट्रॉन्ग है? विच वन इज स्ट्रॉन्ग, कीटोन और एल्कोहल? बहुत बढ़िया, कीटोन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो कीटोन की तरफ से काउंटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, मोहित बिल्कुल ठीक है, साहिल ठीक है, कीटोन की तरफ से, यानी एक एंड यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6, अभी भी लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन यही है 5वें नंबर पे। फिशर के हिसाब से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, 1 2 3 4, ऊपर क्या है CH2OH, यहाँ क्या है CH2OH, यहाँ आ गया राइट डबल बॉन्ड O, लेफ्ट OH, राइट राइट, तो OH OH। बाकी आपका H H, यहाँ भी H हो गया, और इस बॉन्ड को हम यहाँ से थोड़ा सा मिटा देंगे, इस तरीके से यहाँ से इतना बॉन्ड ये मिटा दो, ये हो गया आपका। इसका नाम क्या होता है, तो नाम देख लो भाई, डी नेगेटिव फ्रक्टोज कहते हैं। जहां पर डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5वां कार्बन लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे OH राइट में है, जो कि दिख भी रहा है। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, कि ये अगर प्लेन पोलराइज लाइट आई इसके सामने, तो ये इसको लेफ्ट में रोटेट कर देगा, यानी लीव रोटेटरी को दिखा रहा है, तो नाम है डी नेगेटिव फ्रक्टोज, ये हो गया आपका। ठीक है, राइट लेफ्ट राइट राइट, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। यहां तक हो गया ये खत्म। अब देखते हैं हमारे नोट्स में हम कहां तक आ चुके हैं, चलो देखते हैं भाई नोट्स। ये था आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर दोनों का, और ये यहां तक हो गया खत्म, ये खत्म हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फिशर के हिसाब से भी, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज फिशर के हिसाब से भी। ठीक है, ये डी नेगेटिव क्यों है, आपको सब इसकी जानकारियां मिल चुकी हैं। अब लास्ट जो रह गया आज का टॉपिक और आज का टारगेट कंप्लीट, वो ये है कि बताइए कार्बोहाइड्रेट को दोबारा क्लासिफाई कर सकते हैं कैसे, एक को रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, एक को नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। होता क्या है भाई, रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, ऐसी शुगर दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस टॉलन एंड फेलिंग रिएजेंट। चैप्टर नंबर 12 में आएगा आपका टॉलन और फेलिंग रिएजेंट क्या होते हैं, टॉलन और फेलिंग। फिलहाल अपने रजिस्टर के टॉप पे लिखो दोनों को, और दोनों के बारे में बता दो। टॉलन और फेलिंग डिटेक्ट करते हैं CHO को, यूज टू डिटेक्ट CHO, ये रिएजेंट CHO को डिटेक्ट करने के काम आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, सुक्रोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ओपन CHO है, ये रहा, ये CHO हो गया, ये भी CHO हो गया, और कीटोन को भी डिटेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर कीटोन भी है, ये रहा। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो रिड्यूस करते हैं टॉलन और फेलिंग को। एग्जाम्पल है ऑल मोनोसैकेराइड। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं, ये वो होते हैं जो दोज कार्बोहाइड्रेट विच डू नॉट रिड्यूस टॉलन और फेलिंग रिएजेंट। आंसर है सुक्रोज, जो कि एक डाइसैकेराइड है। तो ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। टॉलन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट लिख लो, ये लेबोरेटरी रिएजेंट है, और ये क्या करते हैं, CHO को डिटेक्ट करते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, टॉलन और फेलिंग रिएजेंट। यहां तक की ये जो क्लास थी ये होगी थी एंड। कल हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज की। ठीक है, इसके अलावा दो चीजें और भी हैं जो आज की क्लास में मैंने बताया था, वो ये है। नंबर 1, पहली चीज तो ये, इसको रजिस्टर के टॉप पे लिखना, कि जितने भी अमीनो एसिड आपने पढ़े हैं ना, उनमें से ग्लाइसिन एक इकलौता अमीनो एसिड है। 20 अमीनो एसिड में से ग्लाइसिन ही एक ऐसा है जिसके पास एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता, बाकी सभी के पास होता है। यहां इस कार्बन को देखो, अल्फा कार्बन को,
ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ COOH है और यहाँ NH2 है। तो बताइए क्या ये कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है या फिर कायरल कार्बन है? बताइए। बिल्कुल ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। साहिल, चित्रा, नमन, बिल्कुल सहारिका, प्रियांशा, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन सेम है। तो सिर्फ ग्लाइसिन ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जो जिसके पास कायरल कार्बन नहीं होता। बाकी 19 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसमें सभी के पास कायरल कार्बन होता है। एक टॉप लेवल की बात, एग्जाम में आने लायक। और एक लिखो इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो हाइड्रोलाइज करता है। हाइड्रोलाइसिस कहाँ इस्तेमाल होता है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन सुगर। केन सुगर। इसके अलावा एक एंजाइम और लिखवाया था आज, ये रजिस्टर के टॉप पे लिखते रहना भाई, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये एक ऐसा एंजाइम है जो हार्ट अटैक को रोकता है। एंजाइम विच डिजोल्व ब्लड क्लॉट। ऐसा एंजाइम है ये जो डिजोल्व कर लेता है ब्लड क्लॉट को, डिजोल्व कर देता है इन कोरोनरी आर्टरी विच लीड टू हार्ट अटैक, जो हार्ट अटैक से बचाता है। हार्ट अटैक, जितना ब्लड आपका थिन होगा ना, पतला, उतने हार्ट अटैक के चांस कम होंगे। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज ये एंजाइम यही करता है। ये थी आज की प्रॉपर क्लास। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।